यार ये जो तुम एक्सरसाइजेस बता रहे हो ये तो ना यूट्यूब पे भी आती हैं, तो क्या मैं वहां से देख के कर लूँ? सेम ही तो है। यार ये जो तुम एक्सरसाइजेस करा रहे हो ये क्या मेडिसिन या फिर सर्जरी को रिप्लेस कर सकती हैं? मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये एक्सरसाइज करने से क्या ही होगा? यार ये जो फिजियोथेरेपी है ना, ये तो सर्जरी के बाद कराने की चीज होती है। उससे पहले अगर तेरे कोई दर्द है या दिक्कत है ना तो डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले। ये इनके चक्कर में मत पड़। सो वेदर यू आर अ फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल और अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो आपने जरूर सुने ही होंगे इस फील्ड के अंदर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं जो कि हमें सुनने को मिलते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर दूंगी कि ये जो चीज़ें हैं जो मार्केट में घूम रही है ना फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ये बातें एक्चुअल में सही है या फिर इनके पीछे क्या चीज़ है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये आता है कि जो फिजियोथेरेपी है वो सर्जरी या मेडिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। राइट, मतलब आप दवाई लो और सर्जरी करा लो वो ज्यादा बेटर है, बट आप फिजियोथेरेपी मत करो सो इतनी इफेक्टिव नहीं होती वो। राइट, सो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिथ है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। देखो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सर्जरी की तरफ जाने वाले होते हैं, बट वी बीइंग अ थेरेपिस्ट, अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू, हम अपने रिहैबिलिटेशन के थ्रू ना पेशेंट को काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं कि जो उसकी सर्जरी है वो ना हो। अब ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सिवियर है कि मतलब सर्जरी करना इज द अल्टीमेट ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन है, तो पेशेंट तो सर्जरी पे जाएगा ही ना। पर अगर मान लो किसी को ओए नीज है, यानी कि उसको नीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि सीधा भाई आप इसका ऑपरेशन करा लो। बट अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हो तो वो अपनी रिहैबिलिटेशन के थ्रू आपकी जो नी है उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका जो दर्द है वो भी कम होगा, प्लस जो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत या जितनी भी आपको डिफिकल्टीज होती है वो भी आपकी कम होगी। सो ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल भ्रम है कि जो फिजियोथेरेपी है वो मेडिकेशन या फिर सर्जरी से बहुत कम है, लीस्ट इफेक्टिव है। तो दिस इज नॉट ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मिसकंसेप्शन कि ये जो फिजियोथेरेपी है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सर्जरी हो चुकी है। मतलब हमें घूम फिर के सिर्फ सर्जरी के आसपास ही अटका रखा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ सर्जरी के बाद ही लोगों को फिजियोथेरेपी देते हैं, नहीं। फिजियोथेरेपी आपकी जितनी भी कंडीशंस है ना उन सबको ठीक कर सकती है, ठीक है। बट सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है, और बहुत लोगों को ये नहीं पता कि सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है। आपकी प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी होती है और पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी होती है। सो ये बिल्कुल एक मिथ है कि जो फिजियोथेरेपी है वो सिर्फ सर्जरी के बाद ही कराई जाती है, ऐसा नहीं होता। नाउ जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो सिर्फ मसल और जॉइंट्स का जो दर्द होता है ना उसे ही ठीक करते हैं, बाकी कोई बीमारी होगी तो हम उनके पास नहीं जा सकते। सो ये भी एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। आज की डेट में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो एक वाइड वेराइटी, डाइवर्स वेराइटी ऑफ कंडीशंस जो है, मेडिकल कंडीशंस जो है उनको ट्रीट करते हैं। We work really closely with doctors and the nurses, the occupational therapists, psychologists, speech and language therapists. Every single day is different. If someone has a chest infection and they're on the intensive care unit, the physios help towards getting them better. They help keeping their lungs inflated. They help clearing out that chest infection. So there's lots of space for expansion and movement. सिर्फ घुटनों का दर्द और मांसपेशियों का दर्द सिर्फ इन्हीं में नहीं अटके रहते। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ मेडिकल कंडीशंस विच अ थेरेपिस्ट ट्रीट, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर आपके भी दिमाग में ये मिसकंसेप्शन था तो इसको भी अब बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन कि इनके पास सिर्फ एक्सरसाइजेज ही होती है कराने को। सो एक्सरसाइज करनी है तो हम खुद ही कर लेंगे, इनके पास जाके क्या फायदा, या फिर हम जिम में चले जाएंगे। सो ये बिल्कुल एक गलत बात है। हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी रेंज ऑफ मोडालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट एंड टेक्निक्स होती हैं, जैसे कपिंग थेरेपी हो गया, टेपिंग हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, ठीक है, पीपीआरटी थेरेपी, और भी बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं, ठीक है। सो इन सारी थेरेपीज का हम यूज़ करते हैं आपको ठीक करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है और आपको कौन सा इलाज चाहिए, आपको कौन सा टेक्निक हमें देना पड़ेगा, राइट। सो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एक्सरसाइज ही कराते रहते हैं, मेन फोकस हमारा एक्सरसाइज पे होता है, बट ओवरऑल हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है कराने को। कमिंग ऑन टू द लास्ट मिसकंसेप्शन ऑफ टुडेज वीडियो कि
जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये तो मैं खुद ही यूट्यूब से देख के घर में कर लूंगा, इतने सारे यूट्यूब पे थेरेपिस्ट हैं या फिर पता नहीं कौन कौन, मतलब जो क्वालिफाइड भी नहीं है वो बताने लग गए हैं कि तुम क्या एक्सरसाइज करो, जबकि बस कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैं वहीं से देख के क्यों ना कर लूँ। सो ये भी एक कंप्लीट गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो आपका पहले पूरा असेसमेंट करता है, ऐसा नहीं कि आप गए और सीधा एक्सरसाइजेज आपको बतानी शुरू कर दी, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, नहीं, पहले आपका पूरा डिटेल में असेसमेंट होता है, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज या फिर जो भी हमें मोडालिटी देनी है, टेक्निक यूज करनी है वो कराई जाती है या फिर आपको बताई जाती है। सो अगर आपको कोई बीमारी है और आप सिर्फ यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो के उस पर देख के आप जा रहे हो तो वो आपके लिए ही हार्मफुल हो जाएगा। सो इन बातों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है या फिर कभी करनी ही नहीं है। सो ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर कोई मिसकंसेप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है तो उसको भी जल्दी से कमेंट्स में एड्रेस कर देना, मैं उसके बारे में भी जरूर से एक वीडियो बनाऊंगी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।